प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों कल 9 जून 2023 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का एक और परीक्षा परिणाम और उसकी कट ऑफ डाल दी गई है। और कल दो परिणाम जारी कर दिए गए थे, एक उर्दू का और एक अंग्रेजी का। तो इस वीडियो में हम अंग्रेजी की जो कट ऑफ है वो देखने वाले हैं दिव्यांगों के संदर्भ में कि दिव्यांग भाइयों की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है आखिर टीएसपी प्लस नॉन टीएसपी में। तो साथियों कल जारी कर दी गई थी कट ऑफ और राजस्थान कर्मचारी के चयन बोर्ड के द्वारा की गई थी। अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा है, ये लेवल 2 अंग्रेजी विषय से है ना, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक की नॉर्मल है ना। और ये जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है 2 गुना की, ये 2 गुना में हुई है, यानी कि अब जिनका भी नंबर आया उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और जिनका नंबर 2 गुना में नहीं आया उनको तो कोई तैयारी को अपने अगली तैयारी को दार देना चाहिए। लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उन्हीं के रोल नंबर यहाँ पे है और उन्हीं के कट ऑफ मार्क्स हैं। अब फाइनल में कुछ नंबर और बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे कितने बढ़ेंगे तो बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि 2 गुना में दिव्यांगों की कट ऑफ कितनी गई है अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय में, ठीक है ना। तो ये परीक्षा परिणाम कल जारी किया गया था। टोटल 8,782 इसके पद थे, टीएसपी प्लस नॉन टीएसपी विशेष शिक्षा तीनों मिला करके इतने पद थे। और ये जो है 2 गुना लिया है अभी तक इन्होंने। और यहाँ पर जो है ये अनुसूचित गैर अनुसूचित जो नॉन टीएसपी वाले हैं उनके रोल नंबर दिए हैं। यहाँ पर रोल नंबर उन्हीं के हैं जिनका 2 गुना में सिलेक्शन हुआ है, यानी जिनके रोल नंबर ये यहाँ पर लिख रखे हैं, शो हो रहे हैं, उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। फिर उनमें से वापस आधे को छाटेंगे वो। तो मतलब है तो यार अब युवाओं के लिए मतलब बहुत ही दयनीय कार्य है, क्या करें अब, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले जनरल की नॉर्मल देख लेते हैं। 195 गई है ना, 195 गई है जनरल की, ये इतनी गई है। ईडब्ल्यूएस की इतनी गई है, एससी की इतनी गई है, एसटी की इतनी गई है, ओबीसी की इतनी गई है, एमबीसी की इतनी गई है ना। हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो हमारे लिए है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब जो दिव्यांग भाई जिस विकलांग है तो उसकी कैटेगरी उसी के साथ है। ऐसा नहीं कि आप एसटी में हो तो आपके नंबर एसटी के बराबर आ रहे थे कि मुझे एसटी में लिया जाएगा, तो नहीं लिया जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। खैर हम बात करते हैं एलडीसीपी ग्रुप की, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है सबसे ज़्यादा जा रही है इसमें। और अंग्रेजी में भी एक अच्छी खासी कट ऑफ गई है, हालांकि अब तक के सबसे कम गई है। गणित विज्ञान से कम गई है, लेवल फर्स्ट से कम गई है, एसएस से कम गई है। एलडीसीपी की अगर हम बात करें लोकोमोटर डिसेबिलिटी ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप लिख रखा है इन्होंने, देखिए है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये वाली बात है भाई, यहाँ पे ये लिख रखा है इन्होंने एलडीसीपी ग्रुप, सेरेब्रल पाल्सी और लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ग्रुप। ग्रुप का मतलब 1 पैर वाले, 2 पैर वाले, 1 हाथ वाले, 2 भुजा वाले, दोनों हाथ दोनों पैर वाले, 1 पैर 1 भुजा वाले, इस तरह के जो भाई है वो सारे एलडीसीपी ग्रुप में आ जाते हैं। उनकी अगर कट ऑफ की बात करें, क्योंकि 1% रिजर्वेशन है ना, 1% में ये पूरा ग्रुप जुड़ गया है, तो सीटें वो की वो है। ऐसे तो है नहीं कि हम उसमें हेर फेर का दे सकते हैं। जो सीटें है वही है, कैंडिडेट उस पर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कितनी गई 126.79। किसी के 126 नंबर भी आ रहे हैं, 126.33 पे आ रहा है, उसका नंबर नहीं होता क्योंकि सिलेक्शन जो होता है पॉइंटों से निर्धारित होता है। तो 126.79 जिसके है उसका जो है 2 गुना में सिलेक्शन हो चुका है, और जिनका हुआ उनको बधाई। 126 नंबर चाहिए। अब देखिए मतलब हाँ, राजस्थान पक्का पूरा अगर किसी के कंप्लीट है, 130 का राजस्थान जीके हैं आपके, तो जिसके कंप्लीट है वो तो निकल गया यहाँ से, है ना। लेकिन 135 कुछ प्रश्न 2-4 प्रश्न उनके भी सही होने चाहिए, इंग्लिश के भी, अपने सब्जेक्ट के भी, तो वो आराम से यहाँ पे निकल गया है। VILV लो विजन और विजुअल इम्पेयरमेंट, जिनको आंखों से प्रॉब्लम जो भाई है उनकी अगर हम बात करें तो मात्र 10 नंबर इनकी मेरिट गई है। 20 नंबर तक सबसे श्योर है, इधर 135-40 नंबर वाला सब श्योर है, नो टेंशन। HI हेयरिंग इम्पेयरमेंट की अगर बात करें तो 25 नंबर गई है, 25.86 मेरिट इनकी गई है। SLD और MD की जो मेरिट गई है वो 13 नंबर गई है, और स्पोर्ट्समैन की 14 नंबर मेरिट गई है। तो सबसे ज़्यादा आप देख ही रहे LDCP की जा रही है। तो ये थी नॉन TSP एरिया की, है ना। अब हम देख लेते हैं TSP एरिया में दिव्यांगों की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कम गई है। देखिए हम चाहे अब यहाँ पे भी देखिए जो रिजर्वेशन है वही है कि भाई 1% रिजर्वेशन TSP जो भी सीटें है उसकी 1% टोटल 4% जो
रिजर्वेशन है वो दिव्यांगों को दिया जाएगा। 1% जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो इसको दिया जाएगा LDCP को, 1% इसे दिया जाएगा, 1% इसे दिया जाएगा। सॉरी मैंने 4 लिख दिए। 1% रिजर्वेशन इससे, 1% इससे, 1% इससे, 1% इससे, 4% टोटल मिला को दिव्यांगों को दिया जाएगा। सीटें वही है, कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं तो वो उससे निर्धारित कट ऑफ हो जाती है। तो LDCP की अगर हम बात करें तो मात्र 21 नंबर 21.18 मेरिट यहाँ पर गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए VLLV की यहाँ पर 25 नंबर चली गई है और HI की 37 नंबर चली गई है, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाती थी LD की। TSP में यहाँ पर कम जा रही है, क्यों? क्योंकि कैंडिडेट कम होंगे वहाँ पे। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले जो है कम है, क्योंकि इसमें OBC को शामिल मेरे हिसाब से नहीं किया जाता है। इसमें OBC वालों को नहीं लिया जाता है, केवल दिव्यांगों को लिया जाता है, वो दिव्यांग है। तो मतलब कैंडिडेट कम है और इसमें ज़्यादा है लगता है, TSP एरिया में इसमें ज़्यादा HI वाले, तो उसकी 37 चली गई। इसीलिए ये ऐसा होता रहता है साथियों, हम क्या करें है ना। HI की 37 नंबर गई है और मात्र 21 नंबर LDCP TSP एरिया में इनका सिलेक्शन हो गया था। अब अगर हम बात करें विशेष शिक्षा MR की, अंग्रेजी से अगर किसी ने ऐसा किया है तो उनकी जो गई है, अगर LDCP की बात करें तो मात्र 36 नंबर, यानी कि TSP एरिया से तो ज़्यादा ही गई है ना। VLLV की जो है वो 36 नंबर गई है, दोनों की बराबर गई है। और HI और MD इसमें नॉट अवेलेबल थे, यानी कि वो मिले नहीं, कैंडिडेट थे नहीं, है ना, जितना फॉर्म नहीं भरा होगा। तो अनुसूचित क्षेत्र, अगर इसी की बात करें MR में अनुसूचित क्षेत्र में, तो इसमें भी नॉट अवेलेबल है, साथी थे नहीं कोई भी, है ना। VI की बात करें नॉन TSP एरिया में, तो LDCP की मात्र 20 नंबर गई है, VILV की मात्र 20 नंबर गई है, बाकी इसमें नॉन अवेलेबल जो है बता रहा है। TSP एरिया में अगर इसकी बात करें तो LDCP में कुछ है नहीं। HI की बात करें नॉन TSP में, तो HI में नॉन TSP में मात्र 4 नंबर गई है, बाकी कोई कैटेगरी इसमें अवेलेबल नहीं थी। और अनुसूचित क्षेत्र की अगर हम बात करें TSP एरिया की, तो इसमें भी नॉट अवेलेबल थे। तो इस तरह से जो ये आपकी मेरिट रही है दिव्यांग साथियों की। TSP एरिया नॉन TSP एरिया 126 गई है, लेकिन ये तो 2 गुना में 135 नंबर तक जिसके बन रहे हैं वो श्योर है, टीचर बन गया है अंग्रेजी का, नो टेंशन रही है। तो ये थी दिव्यांगों की कट ऑफ अंग्रेजी सब्जेक्ट में। और कल उर्दू का भी आया, तो उर्दू की भी हम कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो अनुमानित आंकड़ा आने वाली वैकेंसी के लिए वो हमारे लिए कारगर साबित होगा कि किस तरह से क्या है और क्या नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी उर्दू हमारे यहाँ पे नहीं है, हम लेते नहीं, बहुत कम है, इसका मतलब हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब बहुत है उसे, है ना। उसे हमें क्या कि राजस्थान जीके तो वही है, 120 का सब्जेक्ट है, बाकी 180 का जो मैटर होगा उसमें इन सब्जेक्टों में। अब कोई अंग्रेजी है तो 120 की अंग्रेजी आई है, बाकी निकाल लो 300 में से 20 बच्चे 180, तो 180 का तो सारा सेम है ना, है ना। 130 का राजस्थान जीके सब में सेम है ना, प्लस 20 की साइकोलॉजी है, कितने हुए 150, और 30 नंबर की शायद कंप्यूटर और वो शिक्षण विद्या है, 20 नंबर की शिक्षण विद्या। एक सब्जेक्ट में ऐसा कुछ है ना, तो नॉर्मल इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से हम जो है देख लेंगे। तो इसमें जो है ज्योग्राफी और इसमें 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं, है ना, और इंग्लिश में भी 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं, बाकी नहीं हुए। टोटल मेरा 4 प्रश्न जो है इन्होंने डिलीट कर दिए हैं, जो कि भी दयनीय कार्य है। तो देख लीजिए दिव्यांगों की कट ऑफ कितनी रही है आपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कट ऑफ्स के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसे तो मिले अगले वीडियो में।